हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MH एजुकेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पिट प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो मैं आपको उसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। UP SSC की समूह गा और घा की वैकेंसी अब इसी प्रारंभिक परीक्षा के थ्रू भरी जानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह पेपर जो है 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस पेपर में कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में संचालित की जाएगी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पेट परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए मैं आपका फ्रेंड्स सुधाकर मिश्रा हूं, जो आपको इस परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए मोस्टली उन क्वेश्चनों का संकलन है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, MH एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्लीज़, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा में नकारात्मक प्रश्नों के लिए अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपके अंक काटे जाएंगे। इसके लिए आपका 1/4 की माइनस मार्किंग है और जो आपको 0.25 के रेशियो से आपके नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली आते हों। फ्रेंड्स, इसी के क्रम में शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो पहला विकल्प है चरक, दूसरा विकल्प है चाणक्य, तीसरा विकल्प हमारा है आर्यभट्ट और चौथा विकल्प है बारामीहिर। तो सब हमें पता है फ्रेंड्स कि आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसमें विकल्प हमारा थर्ड सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है, वो कौन सा है? तो पहला हमारा हो गया लोथल, दूसरा हो गया कालीबंगा, तीसरा विकल्प है आलमगीरपुर और चौथा विकल्प है हड़प्पा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि इसमें हमारा हड़प्पा जो है वो किस में पड़ेगा? पाकिस्तान में। तो हमारा विकल्प जो है वो 4 सही हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? फाह्यान था, हेथंग था, बांग गया हुआ था या हुएंगसांग था? तो हमें सबको पता है कि ये कौन सा था? हुएंगसांग था। तो आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, अकबर के प्रसिद्ध राज्य मंत्री कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राज्य मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, हमें बताना है। तो पहला विकल्प है तानसेन, दूसरा विकल्प हमारा है टोडरमल और तीसरा विकल्प है राणा प्रताप सिंह और चौथा विकल्प है हुमायूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने इतिहास के बारे में पढ़ रखा होगा कि हमारा जो 2 विकल्प हैं ये तो टोटली गलत है, राणा प्रताप और हुमायूं। हमें तानसेन और टोडरमल में से ढूंढना है, तो इसका सही विकल्प होगा टोडरमल। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सही है, इसका क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें पहला विकल्प है हैदर अली, दूसरा विकल्प है मीर कासिम, तीसरा विकल्प है मीर जाफर और चौथा विकल्प है हमारा अवध के नवाब। तो इसमें विकल्प हमारा जो है वो मीर जाफर सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया था? तो पहला विकल्प है इसका चौरी चौरा हादसा, दूसरा है चंपारण आंदोलन,
तीसरा है काकोरी कांड और चौथा कौन सा है, बरदौली आंदोलन। तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा हादसे के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सरदार भगत सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, तो फ्रेंड्स बताइए स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। पहला है नरेंद्र नाथ दत्ता, दूसरा है बटुकेश्वर दत्त, तीसरा है कृष्ण दत्त और चौथा है आपका सुरेंद्र दत्त। तो इनका जो नाम था वो नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, तो पहला विकल्प है बर्मा, दूसरा विकल्प है सिंगापुर, तीसरा विकल्प है थाईलैंड और चौथा विकल्प है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा सिंगापुर। तो विकल्प इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है केसरी के संपादक कौन थे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा हमारा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोहम्मद इकबाल और चौथा है लोकमान्य तिलक। तो सबको पता है फ्रेंड्स ये किसका अखबार था, ये लोकमान्य तिलक का अखबार था। चौथे पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी 5 अंक का आना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, गोबी, सहारा, थार या आटाकामा। तो हमें पता है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको थार कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें तो ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे लगता है सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 13 के क्रम पर आ जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। नर्मदा नदी का उद्गम निम्न में से कौन सा है। पहला विकल्प है सतपुड़ा, दूसरा विकल्प है ब्रह्मगिरी, तीसरा विकल्प है अमरकंटक, चौथा विकल्प है पश्चिम घाट की ढलान। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, इसमें विकल्प सही है अमरकंटक। अगला है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए प्रसिद्ध क्या है या किसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है या किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। यह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, यह चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध है या यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है हीरे की खान के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 के क्रम में आ जाते हैं। 15 के क्रम पे आ जाते हैं। समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या है। तो GMT का मतलब जर्नल मेरिडियन टाइम है, या दूसरा ग्रीन वॉच मीन टाइम है, तीसरा है ग्लोबल मीन टाइम, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ये होता है ग्रीन वॉच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स बताइए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना एवं विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या ग्रामीण और समुदाय विकास मंत्री। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इसका जो है कौन सा होता है, प्रधानमंत्री। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है। इसी क्रम में आ जाते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। इसका फर्स्ट विकल्प है 1967, सेकंड विकल्प है 1968, थर्ड विकल्प है 1969 और फोर्थ विकल्प है 1971।
71। तो फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। विकल्प थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की थी, इस संदर्भ में इसके विकल्प जो दिए गए हैं, फर्स्ट विकल्प है 1999, दूसरा विकल्प है 2000, तीसरा विकल्प है 2009, चौथा विकल्प है 2015। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है वो 1999 यानी विकल्प फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो देखना ही नहीं है, हमारा जो MS स्वामीनाथन है ये किससे संबंधित हैं, हरित क्रांति से। ये तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट PM। ये हमारे हो गए सेकंड PM। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प हमारा MS स्वामीनाथन सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय की योजना की प्राथमिकता क्या थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो फ्रेंड्स बताते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला विकल्प है कृषि, दूसरा है सेवाएं, तीसरा विकल्प है भारी उद्योग और चौथा विकल्प है विदेशी व्यापार। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा विकल्प भारी उद्योग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन आपको रटा रहता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके संविधान सभा के सदस्य कौन से थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 22 के क्रम पर आ जाते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, इसके विकल्प दिए हुए हैं 1975, दूसरा है 1976, 1977 और 1979। तो इसी क्रम में देखते हैं इसका विकल्प जो है संविधान सभा के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 1976 में। नेक्स्ट, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की बात कर रहा है तो राज्य में राज्य का राज्यपाल, दूसरा भारत का राष्ट्रपति, तीसरा राज्य का मुख्यमंत्री और चौथा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें राज्य का मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। तो पहला है प्रबंधकारिणी समिति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है उच्च सदन और चौथा है विधानसभा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं संसद के 2 सत्र होते हैं, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा, लेकिन लोकसभा जो है वो उच्च, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन माना जाता है। अगला है गया, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है। हमें ये बताना है कौन सा पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो पहला विकल्प इसका है ग्राम सभा, दूसरा विकल्प है ग्राम पंचायत, तीसरा विकल्प है ग्राम सहकारी समिति और चौथा विकल्प है न्याय पंचायत। तो हम सभी लोग जानते हैं जो ग्राम न्याय पंचायत होती है यानी सहकारी समिति जो होती है वो ग्रामीण पंचायत राज संस्थान के अंतर्गत नहीं आती है। अब विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं यहाँ पर कुछ। पहला है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला दिया गया न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है न्यूटन का दूसरा नियम और चौथा दिया गया है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो फ्रेंड जानते हैं रॉकेट जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के बल पर क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा सिद्धांत हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? तो पहला हो गया अवतल लेंस, दूसरा हो गया उत्तल लेंस, तीसरा हो गया उत्तल दर्पण, या चौथा हो गया अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स इसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स देखेंगे पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, तत्वों का, हाइड्रोकार्बन का, पॉलीमर का, या लवण का। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो पेट्रोलियम होता है वह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो इसमें फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन में जीवित शब्द काट दीजिएगा, ये आपका गलत है। इसमें सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पक्षी है, तो सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये सभी जानते हैं, ये 206 होती हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 सही है। अब मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इनको ध्यान से देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। 1 घंटे का 0.1 सेकंड में होता है, 1 घंटे का 0.1 सेकंड में होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत ध्यान से करेंगे। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60, और 60 में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो हमें 1/3600 को भाग करना है, जो हमारा लगभग भाग करने पर 0.0027 आएगा। तो हमारा आंसर इसमें जो है वो हो जाएगा 0027, यानी विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, मैथ के क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि वो कह रहा है कि 400, उसके पास 40%, वो यक्स का 40% बेच देता है, यक्स का 40% बेच देता है, फिर भी उसके पास सेब कितने रह जाते हैं? 420। अब मान लीजिए कोई वस्तु जो है हमारे पास 100% है, कोई वस्तु जो है हमारे पास कितनी है? 100% है, और 100% में से 40% हमने माइनस कर दिया, 40% हमने माइनस कर दिया। जब 40% माइनस कर दिया तो शेष कितना बचा? शेष बचा 60%, और 60% जो है अभी भी है, वो किसके बराबर है? 60% जो बराबर है वो बराबर है 420 के। तो 420 के 60% के बराबर है, तो निकाल लेते हैं भाई 420 का 60%, यानी 420 गुणे 60 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 छंग 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये हो गया हमारे पास 6 चौक 24 और 1 25, यानी 200%, 252 उसके पास अभी भी शेष हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उसके 442 का 100 × 60 निकाल दे तो कितना आएगा? 700 आएगा। तो हमारे आंसर इसका सही हो जाएगा 700। कह रहा है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है 64, 100 और 9 का, 64, 100 और 9 का। तो फ्रेंड्स वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल कह रहा है निकालना है 64 009 का। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 8 गुणे 8, 00 से 2 जीरो एक साथ लगा सकते हैं, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो एक एक बाहर निकाल लो, 8, 1 जीरो निकल गया बाहर, यानी 10,
और 1 निकल गया हमारा 3 बाहर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो विकल्प होगा हमें लिखना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो इसका विकल्प जो है वो सही हो जाएगा हमारा 253। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 की पावर a बराबर 3125 है, तो 5a-3 का मान कितना होगा? तो 5 की पावर, देखिएगा 5 की पावर a जो है 3125, तो 5 की पावर a 3125 जानते हैं, 5 की पावर 5 होती है, तो a का मान कितना आ गया? 5 आ गया। a का मान हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसी क्रम में जब a का मान 5 आ गया तो हम इसको क्या सॉल्व करेंगे? हमें वैल्यू निकालनी है 5a - 3, तो 5a की जगह 5 - 3 रखेंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। तो इसी क्रम में हमारा विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीने तक 6435, 6927, 6855, 7230 और 62 रुपये है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए कि उसका औसत जो है वो 6500 रुपये हो जाए? तो फ्रेंड्स, इसको कराने के लिए आपको पता है कि सारे मंथ का टोटल निकाल लीजिए। सारे मंथ का टोटल 65, 69, 6855, 7230, 6562, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया? 34009। 34009। अब रिक्वायर्ड स्केल कितनी है? वो कह रहा है कि औसत जो है, औसत हमारा होगा, फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, तो संख्या कितनी? क्योंकि एक निकालना है 6, तो इसमें 65 गुणे 6 अब में से माइनस हो जाएगा, तो 3900 में से 6400 माइनस हो जाएगा, 4991 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद होता है व प्लस अब प्लस हार। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प है वक्ता का विलोम क्या होता है? वक्ता होता है बोलने वाला, तो उसका विलोम क्या हो गया? सुनने वाला, यानी कि श्रोता। रात में बचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निस्कर, बनचर, तमचर या निशाचर, तो उसको बोला जाता है निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुपचाप दुख को सह लेना, ये इसका सही अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य के लिए हमें गलत वाक्य पहले छांट लेने होंगे। ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही है, गलत है, क्योंकि हर एक प्रत्येक एक साल नहीं होगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो ये फ्रेंड सही है। यह आदमी सबके राज जानता है, जानता नहीं जानती, यह आदमी सबके राज जानता है, सबके होना चाहिए। बीज अंकुरित होने वाली बीज नहीं, बीज होता है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैंने आज आपको पेट परीक्षा से संबंधित 40 क्वेश्चनों की एक सीरीज कराई हुई है। यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स हमारा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा चैनल है MH एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और मैं हूं आपका फ्रेंड्स सुधाकर मिश्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।